तो क्यों? तो भगवान ने कहा श्रुति स्मृति ममई वाक्यम। श्रुति जो है भगवती श्रुति, श्रुति माने ऋचा माने वेद की धारा, और श्रुति माने छंद, ये जो है ये मेरे वाक्य है। भगवान ने कहा इस कानून को यानी श्रुति और स्मृति को जो उल्लंघन करता है, यानी आईपीसी का धारा जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसको दंड पाएगा, चाहे वो जानकार हो या चाहे जानकार ना हो। तुम यहाँ जाके कोई कुकर्म कर दोगे, बोलोगे हम तो लॉ नहीं जानते, वकील थोड़ी है, तब भी तुमको पुलिस लेके जाएगा। इसी तरह इस दुनिया में अगर कुछ गड़बड़ी करो और बोलो हमको तो नहीं, हम गुरु महात्मा सदगुरु थोड़ी है कि हम सब जान जाएंगे, तो भी तुम्हें सजा मिलेगा। इसलिए आचार्य को शास्त्र की आचरण होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहता है, इसलिए शास्त्र के अनुसार कहता हूँ आचरेति शास्त्राणि इति आचार्य, जो शास्त्र को आचरण करे। नंबर 2, गुरु का लक्षण यह है कि शास्त्र बताए और शास्त्र का जो विधि है उसको भी आचरण करे। ऐसा नहीं कि जो वकील है केवल वही सजा के लिए आईपीसी का धारा बताए और खुद उल्लंघन करते रहे, ऐसा नहीं होगा। जय माता दी ग्रुप, तुम लोग बताते हो दारू मत पियो, मत पियो, पियो पुड़े या मत खाओ, मैं नहीं कहता तुम करो, बाकी तुम बोलोगे और बोलोगे जय माता दी ग्रुप, तो जय माता दी ग्रुप स्वीकार नहीं करेगा। चैतन्य महाप्रभु 6 आदमी को लेकर अब गुरु बनाए और दुनिया के जगत गुरु हो गए। मुझे नहीं चाहिए तुम लोग, अगर पूरा चेंज बदलना नहीं है और केवल मेरे आगे सैल्यूट लगाना है, तो मैं जानता हूं तुम्हारा क्या स्वरूप है। तीव्र भक्ति तुझ में है नहीं। अगर तू चेला शब्द का तो शब्द बन कर ब्रह्म कर मान। तुम गुरु को मानते हो तो मैं जो बोलता हूँ उसको मानो, मैं जो करता हूँ कहता हूँ उसे कहता हूँ उसे मानो, ना कि मेरे चीज को देख के तुम लोग उसमें फंसो। आचरति इति शास्त्राणि इति आचार्य, जो शास्त्र को आचरण करता है वो शास्त्र है। स्वयं आचरण करता है पहला एक, और आचरण करने का उसके रास्ता भी बताता है, वो आचार्य यानी सदगुरु है। खुद भी एक करेगा, खुद बैगन गुरु बैगन खाए, दूसरे को उपदेश दे वाला काम नहीं आएगा। बोल सांचे दरबार की। मजा आ रहा है ना कि टॉर्चर हो रहे हो? मजा आ रहा है तो एक बार ताली बजाओ। कुछ आदमी को नहीं आ रहा है शायद। हाय बुआ फंसी यही जो इतकी जन कर भीतर रहता तो नहीं बसी। सहज प्रेम करो, दोनों पैर को फैला दो, ऐसे करके सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। भागवत हो ना, खा के सुनो। कोई आप अब कोई बोलता है हवन के पहले मतलब पेट भर के खा ले, जब जिसको खिलाने जा रहे हैं तो खुद भूखा होंगे तो खिला पाएंगे? जो परोसने वाला पनीर हो वो अगर भूखा रहे तो करता रहेगा, वो क्या परोसेगा? परोसने वाले पहले खा लो, और मेरे को खिलाने वाले भी पहले खा लो, ताकि नमक है, मिर्ची है, अच्छा है, बुरा है, देख लो। बोल सांचे दरबार की। कलिजुग है, वैष्णव धर्म के प्रचार कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से नहीं पढ़ेंगे। मेरे को एक संत याद आती है जिसकी नाम था राबिया। सुने हो नाम? कौन सुना है राबिया का नाम? एक मुसलमान संत हुई। मैं ये नहीं मानता कोई धर्म में संत होता है। जिसका हृदय संत हृदय नवनीत समाना, जिसका दिल मक्खन जैसे हो, मेरे लिए वो संत है। वो तुम में भी हजारों बैठे हो। संत के लिए जरूर है तिलक लगाना, संत के लिए जरूर है गेरुआ वस्त्र पहनना, संत के लिए जरूर नहीं कि सब करे। हाँ, चेला बनाओगे, शास्त्र बन करोगे, आचरण करोगे या आचार्य बनोगे तो ये सब जरूरी है। एक संत हुई जिसका नाम था राबिया। मेरे को उसका सीन याद आता है। एक हाथ में बाल्टी में पानी पकड़ी थी और एक हाथ में ये पकड़ी थी, क्या पकड़ी थी? आग। आग आग, और जाती रही ऐसे ऐसे करके। तो किसी ने पूछा ये क्या कर रही हो राबिया? बोले बाल्टी पकड़ी हूं, किसी को डुबाना है, किसी को जलाना है। बोले किसको जलाना है? अरे ये दुनिया के बाबा लोग बहुत बिगाड़ दिए हैं। बोलते स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। कहाँ है स्वर्ग? मैं पहले मिला तो उसी को जलाऊंगा। इतना स्वर्ग पाने के लिए लोग नाटक कर दिए, ये करोगे तो स्वर्ग पाओगे, ये करोगे स्वर्ग पाओगे। मैं भी इलाहाबाद गया था और इलाहाबाद प्रयाग में मैं नाव में बैठा था ना, तो एक आदमी अपना बाप मर गया है, टकलू हो गया है जबरदस्ती ऐसे करके, और उसको बीवी वहां नाव में बैठ के ही वो आचार्य बोलता है तुम्हारा बाप के लिए 6 आदमी का इसका प्रसाद दे दो। तो मैं बोला और वो आदमी 6 आदमी का उसको बीवी को बोलता निकालती। अब बीवी बड़ा हाथ से मोड़ मोड़ के निकालती, बूढ़ा मर गया तब भी 6 आदमी का खाना। तब मैं नाव में बैठ के उस आदमी ब्राह्मण को बोला, उस ब्राह्मण बोलता है देखो बाबा सब यहाँ रह जाएगा, कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ अन्न दे दो, वस्त्र दे दो। मैं बोला उस ब्राह्मण को बाबा तू नहीं जाएगा, तेरे लिए 6 ब्राह्मण खिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले मैं ब्राह्मण को भी पूछा तेरा बाप मरेगा तो क्या दशा के दिन इतना व्यवस्था करेगा? बोले नहीं करेगा। फिर दूसरों को हैरान क्यों कर रहा है? सहज भक्ति करो, सहज भक्ति करो। अरे गंगा में जीते जीते डुबकी मार दो, मरने के बाद हड्डी में क्या दम है कौन देखा है?
जीते जीते गंगा में। और पतित पावनी गंगा कौन है? विष्णु पादाब्ज संभुता, जो भगवान नारायण के चरण में रह जाए उसको तो जिंदगी भर गंगा की स्नान होती रहती है, उसको कोई जरूरत नहीं मरने के बाद उसकी हड्डी गंगा में जाए। बोल सांचे दरबार की। तो राबिया ने कहा कि एक हाथ में मसाल ली हूं जो स्वर्ग को जला दूंगी, और एक हाथ में पानी ली हूं बाल्टी में कि नर को डुबा दूंगी। आदमी डरा दिया है संत, स्वर्ग और नरक, नरक मिले ना डुबा दूंगी पानी में। इस संत एक बाल्टी के पानी में नरक को डुबाने की क्षमता, सोच रखती है। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। किसके लिए? अपने संत चेला के लिए। किसके लिए? अपने शिष्यों के लिए। शिष्य को गुरु रहते स्वर्ग और नरक के डर नहीं होना चाहिए। शिष्य वही है जो गुरु रहते हुए स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करता। हम लोग इसलिए करते ना, हमारे गुरु के ऊपर हमारी विश्वास नहीं है। गुरु पूजा करे ना तो और कोई पूजा नहीं चाहिए, बस उसके आगे उसका सेवा करो, गुरु की सेवा करो और गुरु भगवान की सेवा करे बस। गुरु भी अगरबत्ती दिखाएगा, चेला भी दिखाएगा तो मार हो जाएगा फिर। उसलिए तुम लोग जहां जाते हो मैं साइड हो जाता हूँ, पहले तुम लोग पूजा कर लो फिर। और तुम लोग पूजा कर लिए तो 1/10 तो मैं पाऊंगा ही, मेरा कंफर्म है। गुरु को मिलता है, तुम 100 रुपया चढ़ाओगे 10 रुपया मेरे नाम में जुड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखें। तो ये सब छोड़ के कलयुग में सहज भक्ति करो, जब मिले ऐसे करके कृष्ण करो। नाम लेते, पैडल मारते मारते कृष्ण, गाड़ी चलाते जाते श्री राधे, और घर में बैठते उठते नारायण नारायण, साबुन लगाते हो श्री नारायण नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब करते हो जय जय श्री राधे, फिर चेहरा को देखो ठीक नहीं हुआ, बोले राधे राधे, फिर पाउडर लगाने के बाद ओ हो गया परफेक्ट, जय जय श्री राधे। जीवन में एडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन भक्ति ऐसे ही होगा, भक्ति, और भक्ति के लिए वैराग्य चाहिए और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैराग्य तो हम लोग में है नहीं, और प्रैक्टिस में सिखा रहा हूं। जब प्रैक्टिस नाम आ जाएंगे जीवन में तो आराम से वैराग्य आ जाएगा। जिस तरह बुखार आते हैं तो अपने आप भूख मिट जाती है, अब जब बुखार चले जाते हैं तो भूख आ जाता है। इसी तरह जब कुसंगति रहती है ना तो आदमी का कुछ पाने की चाहत खत्म हो जाती है, और जब कुसंग चले जाते हैं तो अपने आप जिंदगी में मुझे क्या पाना है वो दिख जाता है। इसलिए तो किसी के बाद चला जाए तो कहता हाय बस। बोल सांचे दरबार की। फिर मैं कहता हूं आचार्य, मैं गुरु के बारे में पीछे कहूंगा, पहले गुरु वाले आचार्य। आचार्य कैसे होना चाहिए? तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो आप लोग बोलोगे आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, तो मैं बोले वेद व्यास अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास 18 पुराण लिखा, इसलिए मैंने उसको लिया और कहा कि व्यास देव ने आचार्य के बारे में क्या कहा। बोले आचार्य के बारे में व्यास देव ने कहा आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तस्य सदा मंत्रस्य शुचि। ये आचार्य के लक्षण बताया। बोले आचार्य कैसे होना चाहिए? वेद संपन्नो, वेद की ज्ञान होना चाहिए उसे, ये आचार्य है। आचार्य विष्णु भक्तो। हम लोग बोल दिया नहीं, हम लोग आजकल हमें मैंने कहा हूं, बोला मैं बैरागी हूं, कहा मैं साक्ता हूं, हमें कहा मैं सेविक हूं, हमें मैंने विष्णु नहीं पूजा करूं, शालिग्राम नहीं पूजा करूं। कहता है आचार्य गुरु माने ऐसा गुरु को तज ही ताई कोटि वैरी समय यद्यपि परमेशनी जाके प्रिय नराम वैदाई। जिसको भगवान विष्णु जो नहीं होते हैं शिव कहते हैं, शिव जिस विष्णु का पूजा करते हैं और तुम उसी साक्ष सेविक होके तुम उसको तिरस्कृत कर देते हो। तो कहता है आचार्य कौन होना चाहिए? आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सरः। विमत्सरः माने द्वेष ना करने वाला। अरे गुरु क्यों द्वेष करेगा भाई, बताओ ना। गुरु द्वेष नहीं करता किसी के लिए। मंत्रज्ञों, 3 मंत्रज्ञों माने 3 प्रकार। मंत्र में ज्ञान, किसका मंत्र कितना जपे और इसके द्वारा फायदा क्या हो, और जिसका मंत्र है उसके प्रति भक्ति जगाना, ये मंत्रज्ञों का काम है। ये 4 काम। तो आचार्य मंत्रज्ञ होना चाहिए। उसके बाद कहा जैसे मंत्र भक्तस्य, मैं खाली बोल दूं राधे बोल से नहीं होना चाहिए, मैं भी राधे राधे करना चाहिए। गुरु लोग बोल देते ना पुंग 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 बोल के, तो वैसे वो खुद भी मंत्र भक्त होना चाहिए। और मंत्रस्य शुचि, मंत्र कैसे शुद्ध हो इसकी उसके ज्ञान देना चाहिए। ये होता है आचार्य। ऐसे आचार्य, अगर ऐसे आचार्य की जीवन में शरण में लगते हैं तो प्रभु भगवान कहते हैं उद्धव, जीवन में अगर ऐसा कोई आचार्य तुम्हें मिल जाए
तो ऐसे पापी भी दुनिया में हो तो उसके किनारा लग जाएगा। गुरु का काम क्या? वो खींच के ले जाएगा। ये तो गुरु का लक्षण था। अब गुरु पापी तो मनुष्य है, ले जाएगा। अब मनुष्य का केस कहाँ है? कोर्ट में। किसके कोर्ट? भगवान के कोर्ट में। और कोर्ट का पहला दिन देखना, जज पहले दिन जरूर वो जो क्लाइंट रहता है जिसके नाम से फर्स्ट पार्टी, उसको कटघरे में खड़ा करता है। अब कटघरे में खड़ा करके वकील से पूछता है क्या दोष है इसके, तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो भगवान कहे जब चार्जेस लगता है कि ये है, ये किया है, ये किया है, तो भगवान कहते हैं ऐसा पापी को मेरे पास क्यों लाया? किसको बोलते हैं? गुरु जी को। तो क्यों? तो भगवान का क्या नियम है? निर्मल मन कोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। मोहि छल छिद्र कपट करने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं वकील साहब। वकील कहता है अगर छल छिद्र कपट नहीं होता तो तुम्हारे दरबार में लाते क्यों? मेरा काम है, मैं इससे फीस लिया हूं। गुरु बोलना, गुरु बोल के जो माना है वही मेरा फीस है। इसीलिए मेरा व्रत है, मेरा ड्यूटी है कि मुझे जो मिलेगा मैं तुम्हें निवेदन कर दूंगा। मेरा काम है। बोले तुम्हें जो मिलेगा मैं निवेदन कर दूंगा। बोले हाँ। बोले तुम तो लिखाए हो। बोले क्या? तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भक्ति का लक्षण बताया कि हमें जो भी मिले उसको निवेदित कर दो भगवान को और खाओ, और प्रभु प्रसाद जो भगवान छोड़े उसको अर्पण करने के बाद पहनो। गोपी कहता है कि 4 अगर टी शर्ट है मैं दिखा दूं तो आप चारों ले जाते हो। इसका रास्ता क्या है गुरुजी? मैं तो दे नहीं पाता आपको। मैं कहता हूं चारों अर्पण कर दे, मैं एक दिन पहनने के बाद दूसरा दिन दे दूंगा तुझे। तुम निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान जब उद्धव गया ज्ञानी, तो भगवान ने अपना वस्त्र, अपने माला उद्धव को पहना दिए थे। इसलिए कि अगर उद्धव पहन के जाएगा तो उद्धव ज्ञानी बोल के गोपी लोग नहीं मानेंगे। उद्धव भगवान का वस्त्र और माला पहन के आया बोल के उससे श्रद्धा करेंगे। इसी तरह तुम अगर कोई अपना कपड़ा के तू पहनोगे तो तुम्हें घमंड रहेगा कि मैं 2000 5000 का ड्रेस पहना हूं। लेकिन अगर इसको गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से अगर पा जाए तो हमें हमेशा नम्रता रहेगी हमारे ऊपर। बोले क्या? मेरे गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। वैष्णव ग्रुप का पहला और कर्तव्य में एक बता रहा हूं कि मनुष्य के नम्र होना चाहिए। नम्र कौन? भगवान हनुमान जी, गुरु का लक्षण। बोले कैसे? आप लोग अगर, मैंने देखा उस दिन प्रसाद ले रहे हैं तो मेरे को भी धक्का मार के आदमी प्रसाद ले रहा है। ये वैष्णव ग्रुप है। ये तुम लोग को मैं सिखा रहा हूं। मैं कोई वो बाबा नहीं हूं कि 7 दिन में तुमको भागवत सुनाऊं। और मैं मुर्दा भागवत तो सुनाता नहीं, मैं भागवत नहीं सुनाता, मैं भगवत कथा सुनाता हूं। इसीलिए मेरा नाम कथावाचक है। मैं कथा को वाचना करता हूं। यही तुम लोग का लक्षण है। मैंने बताया था कि हर वैष्णव दूसरे को कहे पहले आप बोल के थाली लो। उदाहरण बता रहे हैं, जब सारे राज्य हो गया भगवान राम का और सब कोई भगवान से मिलने लगे रावण का वध के बाद, जब सब कोई मिलने लगे तो सारे बंदर भगवान को, जहां सारी इच्छा है, तो सुग्रीव को भगवान ने गले लगाया, सबको लगाया। तो सारे बंदर का इच्छा हुआ कि हम सब मिलके भगवान के गले में लगे सब। तो भगवान ने वांछा निधि कल्पतरु उनका नाम, जो सोचता है वो प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान ने सबका मन का वो बात रखा और एक राम बहुधा वदंती, एक राम बहुत राम बने और सबको अपने अपने गले में लगाया। तो सब बंदर में, अरे बंदर तो है, होड़ मचा है, ऐसे ऐसे कोई भाग रहा है, कोई पूंछ में दूसरे को खींच के ठेल के जा रहा है। भगवान एक रूप में सबको गले मिल रहे हैं, लेकिन एक रूप में उनका नजर ऐसे खोज रहा है। हजारों की भीड़, ये तो कम बंदर है, हजारों की भीड़ में खोज रहा है, कहाँ है मेरा आंख खोज रहा है। पटनागढ़ के जो पहले लड़के मुझे बुलाए वो कहाँ है, कहाँ है? मैंने कहा ऐसा भी क्या, जब जिसके लिए बुलाए हो उसी चीज को छोड़ के बाकी सेवा करते रहो। जिसका जहां ड्यूटी करो बाकी सबको बैठना चाहिए। तो आंख खोज रहा है भगवान का, भगवान का। तो भगवान ने, किसी ने पूछा प्रभु आपकी आंख क्यों खोज रहा है? बोले देख रहे हैं कि सबने सबसे ज्यादा मेहनत कौन किया रावण के लिए? हनुमान जी। लेकिन जो बंदर हैं